सलाम मसनून आदाब। नूर एकेडमी मालेगांव यूट्यूब चैनल के ऑडियो आर्टिकल 7 में सामीन का इस्तकबाल किया जाता है। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में उर्दू अदब में जिन्हें अव्वलियत हासिल है उसके हवाले से मालूमात हासिल करने की हम कोशिश करेंगे, इसलिए कि CBSE नेट एग्ज़ाम में या MS सेट एग्ज़ाम में या पेट एग्ज़ाम में या दिगर मारूती इम्तिहानात में उर्दू अदब में जिन्हें अव्वलियत हासिल है उन पर कई मरतबा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए इस तारीख को अज़बर करना हमारे लिए अज़हद ज़रूरी हो जाता है। आम ज़बान में हम यूँ कह सकते हैं कि उर्दू में पहली दास्तान की किताब कौन सी है, पहला नावल निगार कौन सा है, पहला नावल कौन सा लिखा गया, सबसे पहला अफसाना किसने तरतीब दिया, पहला ड्रामा निगार कौन है। इस तरह की जुमला असनाफ़ अदब में जिन्हें अव्वलियत हासिल है उनके हवाले से आज के इस लेक्चर में हम मालूमात हासिल करेंगे। हम नस्र से शुरू करते हैं। तो उर्दू नस्र की पहली दास्तान की किताब सबरस है और इसके दास्तान गो है मुल्ला वजही। मुल्ला वजही ये कुतुब शाही दौर के बड़े ही मारूफ राइटर गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मुख्तलिफ असासा हम तक छोड़ा है। फ़ारसी में उनका दीवाने वजही भी पाया जाता है। उनकी बड़ी मारूफ मसनवी है कुतुब मुश्तरी। इसी तरह उनकी दास्तान की पहली किताब, जिसे उर्दू नस्र की पहली किताब और दास्तान की पहली किताब होने का एजाज़ भी हासिल है, सबरस। तसव्वुफ़ पर मुश्तमिल उनकी एक और नसरी किताब है जिसका नाम ताजुल हक़ाइक़ है। कुतुब मुश्तरी के अलावा उनकी एक और मसनवी भी पाई जाती है जिनका नाम है माहे सिमा वो परी रुख। तो उर्दू अदब में दास्तान की पहली किताब सबरस है और उसके दास्तान गो मुल्ला वजही है। उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस है, जिसके नावल निगार शमसुल उलमा डिप्टी नज़ीर अहमद है। इनके हवाले से हम तारीख में जा बजा पढ़ते आए हैं। इन्होंने बहुत सारी तसनीफ़ात छोड़ी है अदब के हवाले से, और अफसानवी नस्र और गैर अफसानवी नस्र के हवाले से सबसे पहला नावल डिप्टी नज़ीर अहमद ने तख्लीक किया जिसका नाम मिरातुल उरूस है। इसी के साथ उनके और भी नावल पाए जाते हैं, जैसे बिनातुन नाश, तौबतुन नसूह, फसाने मुब्तला, इब्नुल वक्त, अय्यामा, रोया सादका और मजहबी व इखलाकी किताबें भी कसीर तादाद में उन्होंने तहरीर की है। मगर चूँकि हम उर्दू अदब में जिन्हें अव्वलियत हासिल है उसे समाअत कर रहे हैं, इसलिए आप इतना जहन नशीन रखें कि सबसे पहला नावल मिरातुल उरूस है जिसे डिप्टी नज़ीर अहमद ने तहरीर किया है। उर्दू के पहले अफसाना निगार के तौर पर मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है, जिन्होंने अपना सबसे पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रतन तहरीर किया था। मुंशी प्रेमचंद ये एक मारूफ राइटर है। उनका नाम धनपत है, घर में नवाब कहकर पुकारे जाते थे और प्रेमचंद के नाम से आप तहरीर किया करते थे। उन्होंने मुख्तलिफ नावल तहरीर किए हैं, जैसे असरार माबिद, किश्ना, हम खुरमा व हम सवाब, रूठी रानी, सोज़े वतन, जलवा ईसार, बाजार हुस्न, गोशे आफियत, चौगान हस्ती, निर्मला, पर्दा मिजाज, बेवा, गबन, मैदान अमल, गौदान, मंगलसूत्र। इन नावलों को हिंदी ज़बान में मुख्तलिफ पब्लिशरों ने मुख्तलिफ नामों से शाये किया है। जैसे गोशे आफियत को प्रेमा शरम के नाम से शाये किया गया, चौगान हस्ती को रंग भूमि के नाम से शाये किया गया, जलवा ईसार को वरदान के नाम से शाये किया गया, पर्दा मिजाज को
काया कलप के नाम से शाये किया गया, बेवा को प्रतिज्ञा के नाम से शाये किया गया, मंगल सूत्रों को जो कि नामुकम्मल नावल था हिंदी में शाये किया गया, मैदान अमल को कर्मा भूमि के नाम से शाये किया गया। खैर, अर्ज ये कर रहा था कि उर्दू का पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रतन है जिसे तहरीर किया है मुंशी प्रेमचंद ने। उनके अफसानों का पहला मजमुआ है सोज़े वतन, जो 1908 में पब्लिश हुआ था। इस तरह उनके मुख्तलिफ अफसानवी मजमुए एक के बाद दिगरे मंजर आम पर आए, जिनके नाम इस तरह है: प्रेम 25, प्रेम 32, खाके परवाना, ख्वाब व ख्याल, फिरदौस ख्याल, प्रेम 40, आखिरी तोहफा, ज़ादिरा, दूध की कीमत, और आखिरी अफसानवी मजमुआ 1938 में वारदात के नाम से शाये हुआ है। उर्दू का पहला ड्रामा राधा कन्हैया है, जिसके ड्रामा निगार वाजिद अली शाह है। इंशाइया पर नजर दौड़ाए तो उर्दू इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश मोहम्मद हुसैन आजाद की तहरीरों में मिलते हैं। बिलखुसूस इंशाइयों की पहली किताब या इंशाइयों का मजमुआ कह लीजिए, नैरंग ख्याल, उसे तस्लीम किया जाता है। मोहम्मद हुसैन आजाद ये जदीद रंग के बानी, मोतबर मौर्रिख, नक्काद, मुरक्का निगार और इंशा परदाज गुजरे हैं। नैरंग ख्याल इनके इंशाइयों का मजमुआ है और आब हयात अदब में एक अजीम किताब तस्लीम की जाती है। इसके अलावा उनकी रशात कलम पर नजर दौड़ाए तो उनके किताबों में हमें सुखनदान फारस नजर आती है, निगारिस्तान फारस नजर आती है, दरबार अकबरी है, जानवरिस्तान है, मजमुए नज्म उर्दू है, कससुल हिंद है, इब्तिदाई दरसी कुतुब उर्दू है, नसीहत का किरनफूल, पंद फारसी की पहली और दरसी किताब, जामिउल कवायद उर्दू, दीवान ज़ौक़। इसी तरह मोहम्मद हुसैन आजाद ने 4 ड्रामे भी तहरीर किए हैं, जिनके नाम है अकबर, महल सरा, मोरपंख और फुटपाथ के फरिश्ते। बहरहाल हमें ये याद रखना है कि उर्दू इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश नैरंग ख्याल में मिलते हैं। नैरंग ख्याल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में 8 मज़ामीन मौजूद है और दूसरे हिस्से में 5 मजमून मौजूद है। तो इस तरीके से उर्दू अदब में पहले इंशाइया निगार के तौर पर मोहम्मद हुसैन आजाद का नाम मिलता है। इसी तरह उर्दू का पहला खाका नजीर अहमद की कहानी और इसके तख्लीक़कार है, इसके खाका निगार है फर्जुल्लाह खां। उर्दू तंज मज़ा का बाकायदा आगाज कहाँ से हुआ, इस ज़िम्न में गौर करें तो खुतूत गालिब से उर्दू नस्र में तंज मज़ा का बाकायदा आगाज होता है। गालिब की नसीर तसानीफ पर नजर दौड़ाए तो इस तरह नाम मिलते हैं: पंज आहंग, ये फारसी इंशा परदाजी के नमूने है। महर निमरोज, इसमें अहद तैमूर से हिमायूं तक के तारीखी हालात तहरीर किए गए हैं। माह निमरोज, इसमें मिर्जा गालिब ने अहद अकबर से बहादुर शाह जफर तक के तारीखी हालात कलमबंद किए हैं। दस्तंबो, मई 1857 से लेकर अगस्त 1858 तक, यानी 15 महीनों के गदर के हालात, जिसे हम इनकलाब कहते हैं, तो उस इनकलाबी हालात को तहरीर किया गया है। काते बुरहान, मोहम्मद हुसैन तबरीजी की फारसी लुगत बुरहान काते की गलतियों को मिर्जा गालिब ने काते बुरहान के नाम से मुरतब किए हैं। कुल्लियात फारसी है, शब्द चीन है। उर्दू की तसानीफ के हवाले से देखा जाए तो उसमें खुतूत के मजमुए नजर आते हैं और यहाँ पर बात उसी की जा रही है कि उर्दू तंज मज़ा का बाकायदा आगाज खुतूत गालिब से होता है। उर्दू की पहली सवानह उमरी ये हयात सादी है और पहले सवाने निगार अल्ताफ हुसैन हाली है। इनके हवाले से हम अपनी इब्तिदाई तालीम से पढ़ते आ रहे हैं। उनकी तख्लीकात के हवाले से, उनकी तालीम और तरबियत, उनके दौर और उनके तख्लीकात के हवाले से अगर उनकी तसानीफ का जायजा लिया जाए
तो उन्होंने उर्दू तनकीद की पहली बाकायदा किताब मुकदमा शेर व शायरी को तहरीर किया है। उनकी मुसद्दस हाली ये भी बड़ी मशहूर है, और उन्होंने मुख्तलिफ सवानही किताब को तहरीर किया है, जैसे हयात सादी, जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि उर्दू अदब में ये पहली सवानही किताब है जिसमें उन्होंने शेख सादी अलैहिर्रहमा की हयात व कारनामों को कलमबंद किया है। इसी तरह उन्होंने यादगार गालिब में मिर्जा गालिब के फन और शख्सियत पर अनमिट नुकूश छोड़े हैं। उनकी तीसरी सवानही किताब है हयात जाविद, जिसमें उन्होंने सर सैयद अहमद खान की हयात व खिदमत का जायजा लिया है। इसके अलावा उनकी मुख्तलिफ किताबें हैं। बहरहाल हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि मोहम्मद अल्ताफ हुसैन हाली ये उर्दू के पहले सवाने निगार है और उनकी पहली सवानही किताब हयात सादी है। उर्दू शोरा का पहला तस्करा नुकातुश शोरा के नाम से मौजूद है, और उर्दू शोरा के पहले तज़किरा निगार के तौर पर मीर तकी मीर का नाम आता है, जिन्हें खुदाए सुखन के नाम से भी याद किया जाता है, और सरताज शोराए उर्दू के लक़ब से भी याद किया जाता है। मीर मोहम्मद तकी नाम है, उर्दू के अजीम शायर गुजरे हैं। नुकातुश शोरा फारसी जबान में उर्दू का उन्होंने पहला तज़किरा उर्दू शोरा पर मुश्तमिल पहला तज़किरा तरतीब दिया था। स्टूडेंट्स को यह बात अजबर कर लेनी चाहिए कि उर्दू शोरा का पहला तज़किरा उर्दू जबान के हवाले से अगर पूछा जाए तो वो है तज़किरा गुलशन हिंद, जिसे तहरीर किया है मिर्जा अली लुत्फ ने। मगर उर्दू शोरा का पहला तज़किरा फारसी जबान में पूछा जाए तो यह है नुकातुश शोरा, जिसको तहरीर किया है मीर तकी मीर ने। तो उर्दू शोरा का फारसी जबान में पहला तज़किरा मीर तकी मीर का है नुकातुश शोरा, और उर्दू शोरा का पहला तज़किरा उर्दू जबान में है तज़किरा गुलशन हिंद, जिसे मिर्जा अली लुत्फ ने तहरीर किया है। तो मीर तकी मीर का ये तज़किरा है जो फारसी जबान में उर्दू शोरा पर सबसे पहले तहरीर किया गया। मीर की तसानीफ में अगर हम नजर दौड़ाए तो हमें नजर आएगा जिक्र मीर, ये मीर की खुद नविश्त है, सवान उमरी है। फिर सूफियाना नुकात वो हिकायात पर मबनी उनके एक रिसाला है फैज मीर के नाम से। अगर दीवान देखे तो कुल 7 दीवान नजर आते हैं, 6 दीवान उर्दू के है और 1 दीवान फारसी कलाम पर मुश्तमिल है। मीर तकी मीर ने कुल 37 मसनविया तहरीर की है, जिनके नाम इस तरह है ख्वाब व ख्याल, शोला इश्क, जोश इश्क, दरियाए इश्क, मामलात इश्क, एजाज इश्क, हिकायात इश्क, दुनिया, मुनाजात, घर का हाल, दर हिजो खाना खुद, झूठ, मोरनामा, आयनादार, मामलात इश्क। इस तरीके से मीर ने 37 मसनविया कलमबंद की है। अब चूंकि यहाँ पर एक मसनवी का नाम आया है ख्वाब व ख्याल, इससे कबल ऑडियो आर्टिकल 6 में हमने उर्दू लिसानियत के हवाले से जो लेक्चर समाप्त किया था, उसमें अगर स्टूडेंट गौर करे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मगर उनके ऑप्शन अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ख्वाब व ख्याल के हवाले से सवाल इस तरह कायम किया जा सकता है, ख्वाब व ख्याल किसकी मसनवी है? ऑप्शन में मीर तकी मीर का नाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए कि इसी नाम से 2 राइटर ने मसनवी तहरीर की है। ख्वाब व ख्याल मीर तकी मीर की भी है, ख्वाब व ख्याल ख्वाजा मीर असर की भी है। तो अब हमें यहाँ पर यह गौर करना होगा और ये देखना होगा कि ऑप्शन में नाम ख्वाजा मीर असर का है या मीर तकी मीर का है, और जिसका नाम मौजूद रहेगा उस पर हमें टिक मार्क करना है। जैसे तरक्की पसंद अदब, ये किताब है जिसे हमने तरक्की पसंद तहरीक पर जो लेक्चर लिया था, गालबन ऑडियो आर्टिकल 4 है, उसमें इस पर हमने बहस की थी। सरदार अहमद जाफरी ने ये किताब तहरीर की है तरक्की पसंद अदब, मगर इसी के साथ साथ अजीज अहमद ने भी इसी नाम से ये किताब तहरीर की है। तो अब ऑप्शन में हमें ये देखना है सरदार अहमद जाफरी दिया है या अजीज अहमद दिया है।
बाज़ मर्तबा स्टूडेंट को ऐसा मुगालता होता है, वो तरक्की पसंद अदब पढ़ कर जाते हैं सरदार अहमद जाफरी की, ऑप्शन में सरदार अहमद जाफरी लिखा ही नहीं है, तो वो फौरन यूजीसी पर एक्शन लेते हैं कि उन्होंने सवाल गलत पूछा है, इसकी हमें मार्क्स मिलनी चाहिए। जबकि यहाँ पर डीप स्टडी की जरूरत है। इसी नाम से 2 राइटर की किताब आती है, सरदार अहमद जाफरी की भी, अजीज अहमद की भी, ख्वाब ख्याल मीर तकी मीर की भी है, ख्वाजा मीर असर की भी है। मेरी जो एक अहम तख्लीक 500 सफ़ात पर मुश्तमिल मारूजी अदब पारे अनकरीब मंजर आम पर आने वाली है। इन तमाम नुकात को हमने उसमें तफसील से तहरीर किया है। तो खैर, हम देखते हैं कि उर्दू शोरा का पहला तस्करा नुकातुश शोरा है, जिसके तस्करा निगार मीर तकी मीर है, और उर्दू शोरा का पहला तस्करा बज़बान उर्दू तस्करा गुलशन हिंद है, जिसके तस्करा निगार मिर्जा अली लुत्फ है। उर्दू शायरी की पहली तारीख और अदबी मौरिख की हैसियत से अभी हमने कुछ देर पहले ही समाप्त किया। पहली तारीख है आब हयात, जिसके अदबी मौरिख है मोहम्मद हुसैन आजाद। इसी तरह उर्दू के पहले गजल गो शायर के तौर पर हजरत अमीर खुसरू अलैहिर्रहमा का नाम याद किया जाता है। तो आप इसको भी अज़बर कर ले कि पहले गजल गो शायर हजरत अमीर खुसरू अलैहिर्रहमा है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह है, जिसे 12 प्यारियों का इमाम भी कहा जाता है। ये वही कुली कुतुब शाह है जिसने सबसे ज्यादा तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। कुली कुतुब शाह ने अपनी जिंदगी में 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। तो उर्दू जबान का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह है। शुमाली हिंद में उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर फायज दहलवी है। अगर इन जनरल पूछा जाए कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, तो कुली कुतुब शाह, और शुमाली हिंद में उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर पूछा जाए तो फायज दहलवी है। मसनवी के बाब में देखा जाए तो उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव है, जिसके मसनवी निगार फखरुद्दीन निजामी है। उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा निगार सौदा है। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल भी कहा जाता है। और इसी तरह उर्दू हिज्व गोई के मौजिद के तौर पर सौदा ही का नाम आता है। तो सौदा से 3 बातें मुंसलिक हो गई। पहला बाकायदा कसीदा निगार, कसीदे का नक्काश अव्वल, और उर्दू हिज्व गोई का मौजिद। उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बयाबानी है। उर्दू का पहला तनकीद निगार अल्ताफ हुसैन हाली है। उनकी तनकीदी किताब मुकद्दमा शेर व शायरी है। उर्दू की पहली नज्म चक्की नामा है, और उर्दू के पहले नज्म निगार हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दराज अलैहिर्रहमा है। उर्दू का पहला साहिब फिक्र शायर मिर्जा गालिब है। जदीद उर्दू नस्र का मुअज्जिद मीर अम्मन है। मीर अम्मन को जदीद उर्दू नस्र का मुअज्जिद कहा जाता है। मीर अम्मन के बाब में फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए उसे भी याद रखना होगा। मीर अम्मन की तसनीफ बाग व बहार को जदीद उर्दू नस्रों में अव्वलियत हासिल है। इसी तरह जदीद उर्दू शायरी के मौजिद के तौर पर अल्ताफ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आजाद का नाम लिया जाता है। तो ये डिटेल थी उर्दू अदब में जिन्हें अव्वलियत हासिल है। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब करने पर उभारे। पसंद नहीं आता है, डिसलाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि क्या कमी रह गई है। इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।